So this vernier scales are like the diagonal scales, and they are used to read very small unit with great accuracy. Okay. And there are two parts in the vernier scale. One is the primary scale, and another one is the vernier scale. So primary scale is a main scale, or it is a plane scale, and in this way, this small unit is divided in a different way. In a diagonal scale, we divided this small part diagonally, but here there is another way of doing this. So this figure represent vernier scale, a part of the vernier scale. This lower part from A to 0, and these blocks one. This is the part of the main scale. इसको हम कहते हैं main scale, and this is the one of the division. जो first हमारा division है main scale का वो है. So this AO and this BO is the vernier part of the scale. ये vernier part है scale का. So here if say कि जो ये scale है, this scale, this distance A to 0, ठीक है, if this distance A to 0 represent 10 centimeter, ठीक है, this represent 10 centimeters. So it means this 0 to 1, this division will measure 1 centimeter. Similarly this will be also 1 centimeter, ये भी 1 centimeter का होगा, ये भी 1 centimeter का होगा. So in all 0 to A हमें ये 10 centimeter का मेजरमेंट मिलेंगे. Now अब ये है ना, तो ये जो 0 to 1 है, इन सभी डिविजन्स को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना जो है वो उतना फिजिबल नहीं और उतना एक्यूरेट भी नहीं होगा. सो क्या करते हैं कि विल टेक अ लेंथ, हम AO प्लस वन मोर डिवीजन की लेंथ ले लेते हैं. सो दीज आर द 10 डिविजन्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये 10 डिविजन्स हैं. इन 10 डिविजन्स में हमने क्या किया, यही वाला एक डिवीजन और ऐड किया. So now we have 11 divisions from here, ये dotted line से लेके यहाँ तक, from here we have this 11 divisions, and if and these 11 divisions are now divided into 10 number of equal parts. So means now this 11 divisions, these 11 divisions are divided into 10 equal divisions. ठीक है, further 10 equal divisions में divide कर लेते हैं इस लेंथ को. अब ये लेंथ हमारी यहाँ 0 से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक होगी. सो हर एक डिवीजन कितना होगा, इच डिवीजन विल नाउ बी ऑफ 1.1 का होगा. इफ A0 represent 10 centimeter, so we have taken 10 plus 1, that is 11 centimeter, and we have divided this 11 centimeter into 10 number of parts. So each division will give us 1.1 centimeter. तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये यहाँ से बी से लेके ये इस 0 तक, दिस इज ऑफ 11 डिविजन्स ऑफ दिस, इसके 11 डिविजन्स, और इसको हम 10 डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो इस B0 का ये जो एक डिवीजन होगा, दिस विल बी ऑफ 1.1 सेंटीमीटर. मतलब ये मेन स्केल का ये जो डिवीजन है इससे बड़ा होगा. ठीक है. So this the difference between one part of A0 and one division of B0 will be equal to, तो इन दोनों डिविजन्स का डिफरेंस ले दिया. दिस ये इसका एक डिवीजन का, ये इसका वन डिवीजन ऑफ दिस एंड वन डिवीजन ऑफ दिस, इन दोनों का डिफरेंस ले. सो दैट विल गिव अस 0.1 सेंटीमीटर. वो हमें 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग देगा या 1 मिलीमीटर की रीडिंग देगा. So this difference is called the least count of the scale. ये वर्नियर का least count of scale का. The upper scale B0 is the vernier. ये जो स्केल है ये B0, ये वर्नियर स्केल, और इसके डिविजन्स देख लो. This is 0, this is 1.1, this is 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7,
8.8, 9.9 and 10. So 10 cent. Sorry, not 10, 9.9, it will be 11. So this is in ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में. यदि हम mm में बात करें तो this will be in 11 mm, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 and 110. 11. So इस तरह से we can measure सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ठीक है, ये यूनिट एंड इट्स 1/10. और ये जो यहाँ पर जो यूनिट थी, ये था इस स्केल की जो यूनिट है उसका 1/10 मेजरमेंट, और इसका 1/10 मेजरमेंट यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं. सो दिस इज द वर्नियर स्केल. सो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम. इसकी रीडिंग कैसे लेंगे हम? ठीक है, दिस इज क्लियर वर्नियर प्रिंसिपल, और डू यू हैव एनी डाउट? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं, कुछ समझ में नहीं आया हो? नो सर. ओके, मतलब क्या करते हैं इसमें कि जो पहला वाला जो डिवीजन है हमारे मेन स्केल का, उसके n डिविजन्स है ना, n नंबर ऑफ डिविजन्स. तो हम क्या कर रहे हैं, उस n डिविजन्स में एक डिवीजन और ऐड कर रहे हैं. सो दैट विल बी n+1 नंबर ऑफ डिविजन्स, और फिर n+1 नंबर ऑफ डिविजन्स को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें जो वर्नियर स्केल इस पे जो ये डिवीजन मिलेगा, ये ग्रेटर होगा इस डिवीजन से. तो इस तरह से वी कैन डिवाइड दिस सेगमेंट इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. लेट्स इसको समझते हैं कि क्या है. सो द प्रॉब्लम इज कि वी हैव टू ड्रा अ वर्नियर स्केल ऑफ RF 1:25 to read centimeters up to 4 meters, and on it show lengths 2.39 meter and 0.91 meter. So we have to construct a vernier scale, and the RF of that scale is 1:25, and the unit of the scale is centimeters and meters. Means meters can be measured and centimeter can also be measured with that scale. And on the scale we have to show length of 2.39 meter and 0.91 meter, that is 2 digits after decimal. So 2.39 meter means the 1/100 part of this meter का 1/100 part. तो 1 meter is 100 centimeter. ठीक है, so single centimeter can be measured in this. So we have RF, we have unit. The third parameter which is required to construct a scale is length of the scale. So length of the scale is RF times the maximum length to be measured. So the maximum length to be measured is how much? It is 4 meters. So 1/25 into 4, 200. The length is 16 centimeter. So कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम एक 16 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. That line, the length of that line represent a distance of 4 meter. So then we divide this line. This line represent 4 meter. So if we divide this line into 4 parts, 1, 2, 3 and 4, each part will measure 4 centimeters. 4 centimeters measure करेगा ना? 100 मतलब 1 meter. 1 meter. It will be 1 meter. 16 centimeter is used to draw this line. That's it. उसके बाद इसका काम खत्म हो गया 16 सेंटीमीटर का. ठीक है. Now graphically we have this line. So this line is representing a distance of 4 meter. So if we divide this line into 4 parts, then each part will be of 1 meter. ठीक है. So this is 1 meter. This is 1 meter, this is also 1 meter, and this is also 1 meter. So we place 0 here. So 1, 2, 3, and this is 1. Then
दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 नंबर ऑफ पार्ट्स। ये जो पहला पार्ट है इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो एक पार्ट कितना हुआ ये? 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का ना भाई, ठीक है। सो फिर क्या किया हमने कि ये जो डिविजन्स थे यहाँ पर, ये 10 डिविजन्स, इस 10 डिविजन्स में एक डिवीजन और ऐड किया हमने, कितना, और इस सेगमेंट को यहां से लेके यहां तक का विल डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। दिस इज हाउ। अभी मैं पीपीटी बता रहा हूं, फिर ड्राइंग बोर्ड पे भी इसको ड्राइंग शीट में प्रैक्टिस करना। इफ आई फाइंड एनी डिफिकल्टी सो विल डिस्कस दैट। सो दिस विल बी, मीटर में ही बात करें तो ये मीटर मीटर मीटर। So this will be 0.11 meter, this will be 0.22, this is 0.33, this is 0.44, this is 0.55, 0.66, 0.77, so on. So this is our vernier scale. So this is in meter, this is also in meter, ठीक है। तो ये वन, if this is representing 1 meter है ना, तो ये represent करेगा 1/10 meter, 1/10 of a meter, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा 1/100 ऑफ अ मीटर। सो दिस इज 1/100 ऑफ अ मीटर। नाउ हाउ टू मेजर, इसको मेजर, इसको मेजर कैसे करना है, ठीक है ना। तो स्केल इज रेडी। कोई डाउट है स्केल के बनाने में? नो सर। कंस्ट्रक्शन इज क्लियर ना? स्केल के कंस्ट्रक्शन में किसी को भी कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। रीडिंग, स्केल इज रेडी। नाउ हाउ टू मेजर द लेंथ यूजिंग दिस स्केल। सो नाउ वी हैव टू मार्क a distance of 2.39 meter on this scale. So 2.39. Now 2.39. Okay, so वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है इट इज इन द मल्टीपल्स ऑफ 11। ये 11 का जो टेबल है उसके मल्टीपल्स में, ठीक है ना। सो इसकी जो लास्ट डिजिट है उसको देखिए, द लास्ट डिजिट हियर इज 9। सो इस वर्नियर में 9 रीडिंग कौन से डिवीजन में आएगी? इस वर्नियर स्केल में जो 9 की रीडिंग है, ये 9 है ना लास्ट में 2.39। सो 9 की रीडिंग इस स्केल में कौन से डिवीजन में आएगी? सो दिस विल कम हियर, सो दिस विल बी 9th डिवीजन, ठीक है ना। तो रीडिंग हियर इज 0.99। यहाँ पे रीडिंग क्या होगी? 0.99। सो हम क्या करेंगे, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हमें मालूम है कितनी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीडिंग, दिस लास्ट डिजिट। मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? इस मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? सो विल सब्ट्रैक्ट दिस 0.99 फ्रॉम दिस टोटल रीडिंग, ठीक है, फ्रॉम दिस टोटल रीडिंग। इस टोटल रीडिंग में से हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमें मेन स्केल की रीडिंग मिल जाएगी। सो दैट विल बी 2.39 में से 0.99 हमने माइनस किया तो वी हैव दिस 1.4। सो 1.4 मीटर हमें मेन स्केल की रीडिंग होगी। तो 1.4, दिस इज 1, 0 to 1, ये 1 हो गया। ना 0.4 इज दिस, यहां से लेके यहां तक का ये इतना हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, यहां से विल मेजर दिस डिस्टेंस 0.4 और इसको यहां पर मार्क कर लेंगे, यहां पर, ठीक है। ये विल मार्क 0.4। तो 1.4 हो गया, ये 1.4 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब वर्नियर की रीडिंग कितनी है? 0.99। सो यहां 1.4, यहां से लेके यहां तक दिस इज 1.4, उसमें कितना प्लस करना है? 0.99 इतना ऐड करना है।
तो हम इतना ही ऐड कर देते हैं। सो दिस टोटल रीडिंग इज नाउ 2.39 मीटर। ये 2.39 मीटर की होगी। तो ये रीडिंग, एनी डाउट कैसे हमें इसको मेजर करना है, कैसे मार्क करना है दिस रीडिंग ऑन स्केल? सर आपने 9 को भी माइनस किया है और फिर 1.4 आया है, तो फिर हाँ, वापस प्लस दिया। यस। द टोटल रीडिंग जो मेजर करना है वो कितनी है? 2.39। 2.39। ओके। नाउ वर्नियर की रीडिंग जो होगी, वर्नियर की रीडिंग क्या होगी? वर्नियर स्केल पे जो डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स पे मार्किंग क्या है? 0.11, 0.22, 0.33, है ना? हमें इस मेन स्केल पर, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? मींस दिस टोटल रीडिंग इज इक्वल टू वर्नियर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग is equal to वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग। ओके, so this total reading is, this is 2.39, this is 2.39. okay, so total reading is this. Now vernier scale की जो reading होगी, that vernier scale reading is always in a multiples of 11 here. तो इस 11 के मल्टीपल्स में दिस लास्ट डिजिट यहाँ पे देखो, इस टोटल रीडिंग की 9 है, तो 9 मींस, और यू कैन, वी कैन रीड इट लाइक दिस कि इसमें लास्ट डिजिट है कौन सी है? 9 है। तो इसका 9 डिवीजन देखो वर्नियर स्केल का, द 9 डिवीजन ऑफ द स्केल इज, क्या रीड कर रहा है? 0.99। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग तो हमें मिल गई, लेकिन मेन स्केल की रीडिंग क्या है? मेन स्केल पे हम कहां पे मार्क करें भाई? दिस इज ओके, ये 0.99, एक पॉइंटर तो यहां रखा, अब दूसरा पॉइंटर हम कहां पे रखें यहाँ पे, ताकि हमें टोटल रीडिंग मिल सके? तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वर्नियर, ये रीडिंग वर्नियर स्केल की हो जाएगी 0.99, ठीक है, प्लस मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे कितनी होगी। तो ये किया हमने कि टोटल स्केल रीडिंग इज दिस माइनस वर्नियर रीडिंग इज दिस, तो दिस गिव्स अस मेन स्केल पे कहां पे मार्क करना है। तो हमने मेन स्केल पे कितना मार्क किया? 1.4 मीटर। तो ये रहा हमारा, यहां से लेके यहां तक 0, ये 1 मीटर, फिर हमने ये 0.4 मीटर की डिस्टेंस यहां से ली और इसको यहां पर मार्क किया। ये सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 1.4, और यहां से लेके यहां तक 0.99 था। तो टोटल रीडिंग हमारी क्या थी? 2.39। सो 1.4 प्लस 0.99 विल गिव अस दिस 2.39 मीटर। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ या अभी भी है? नो सर, अब नहीं है। सर आपने ये 9 से लिया है मतलब कि लास्ट डिजिट 9 है और किस प्लेस पे है ये लिया है ना? हाँ, देखो वर्नियर स्केल जो रीड करेगा उसके जो डिविजन्स की रीडिंग है, उसके डिविजन्स की रीडिंग किस में है? उसके डिविजन्स की जो रीडिंग है वो है 0, फिर 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55, 0.66, मीन्स 11 के मल्टीपल्स में। और यहां पर जो मेजर करना है वो है 2.39। सो 2.39, तो 39 तो इस टेबल में कहीं आता नहीं वर्नियर की रीडिंग में, ठीक है ना? भाई वर्नियर में हमें ये डिवीजन मिल रहा है क्या? 0.39 नहीं मिल रहा। तो फिर क्या होगा कि इसमें इस रीडिंग में हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट
कि प्लेस क्या है। सो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 9, तो 9 इस वर्नियर स्केल में कहीं पर आता है क्या? तो 9 यस सर। 0.99 रीडिंग पे आता है, मतलब 9th डिवीजन पे आता है, इसलिए हम इसकी रीडिंग को इसमें से माइनस करेंगे और मेन स्केल की रीडिंग निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। सो 2.39 मीटर। और किसी को कोई डाउट अभी? सर 0.12 कैसे मेजर करेंगे? 0.12 यस सर। 0.12 इसका लिस्ट काउंट क्या है स्केल का? 0.01। 0.01। ठीक है, सो यू कैन मेजर कर सकते हैं उसको 0.12 को। सर कैसे कर तो सकते हैं सर, पर कैसे, मतलब उसमें तो हो जाएगा असली स्केल में, मैं इसकी बात कर रहा था सर, डायग्राम में। हाँ, डायग्राम में ना, तो डायग्राम में आप देखो ना कैसे करेंगे। पहले हम ये 0.91 मीटर भी मार्क कर लें। ठीक है सर। Okay, so 0.91, now the last digit here is 1, है ना? So क्या करेंगे इसमें से 0. we'll subtract 0.11 from 0.91, so we have 0.91 minus 0.11, that is 0.80 मीटर। 0.80 मीटर, तो 0.80 मीटर मार्क करेंगे। कहां से होगा? दिस इज यहां से लेके यहां तक का 0.8 मीटर्स, और इसमें हम ऐड करेंगे 0.11, ये 0.11, सो दिस विल गिव अस 0.91 मीटर। सर बट इस नहीं आया। स्केल ये गलत फिर वही तो वापस ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर पहले हाँ? आपने 0.99 से माइनस किया, अब सर 0.11 से क्यों किया? हाँ, देखो 0.91 मीटर है, दिस इज क्लियर। इसको Yes, मेजर sir. करना है। सो लास्ट डिजिट इज व्हाट? 1। नहीं, तो वर्नियर का 1 कौन सा डिवीजन आएगा? 0.11। 0.11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल रीडिंग है 0.91, ये 0.91 टोटल रीडिंग है, इसमें से हम वर्नियर स्केल की रीडिंग माइनस कर देते हैं, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? 0.80 मीटर। 0.80 मीटर। तो 0.80 मीटर कहाँ मिलेगा? ये 0 यहाँ और 8 0 यहाँ यहाँ है। रहा और ये 0.8 यहाँ रहा। ठीक है, इतना हो गया। अब इस लेंथ में कितने डिवीजन और ऐड करना, मतलब कितनी लेंथ ऐड करेंगे कि हमें 0.91 मीटर मिल जाए? 0.11 सर। हाँ, 0.11। ठीक है, तो इस लेंथ में हम क्या करेंगे, 0.11 ये जो है यहां से लेके यहां तक का ये जो डिवीजन है दिस, ये ऐड करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहां से इस 0.80 को यहां से मेजर करते हैं और इस तरफ मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, दिस विल गिव अस 0.8। ये 0.8 हो गया, और फिर इसमें जो है हम कितना ऐड करना है टोटल रीडिंग के लिए, ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगा। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है? 0.11, मतलब ये इतना। तो अब यहां से हम इतना इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ये। तो यहां से लेके यहां तक की ये जो रीडिंग है, दैट रीडिंग इज 0.91। अब क्लियर है? सर ये तो सर ये clear है। डायग्राम हाँ, डायग्राम में गलत है ना, मतलब
हाँ, डायग्राम में गलत है, डायग्राम में गलत है। सर जैसे आपने ऊपर किया था 2.39 मीटर को 0.99, मतलब लास्ट डिजिट था उससे माइनस किया, और सर 0.91 में जो फर्स्ट डिजिट था उससे माइनस किया। फर्स्ट डिजिट कहाँ, लास्ट डिजिट ही तो थी। वन था ना लास्ट। 0.11। अरे पर हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग थी ना, हाँ, ये जो मेन स्केल की रीडिंग वो कितनी है, 0.91 है ना। यस सर। तो 0.91 है, तो इसमें इसमें जो डिजिट क्या रही लास्ट वाली, 1। अच्छा, 1। हाँ हाँ समझ गई सब। ठीक है, Yes. ये 1। सर हाँ सर यहाँ पे तो ये 2.39 माइनस 0.99 ये कैंसिल भी हो रहा है। 2.38 दिया हो तो क्या करेंगे? तो वो तो 2.38, मेन स्केल पे आएगा ही नहीं सर वो। 2.38 मीटर। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा ना। सर, माइनस क्या करोगे? 0.88। देखो यदि ये जो 2.39 है, और यदि आपको चाहते हो कि 2.38 मेजर करो इस पे, तो यू कैन मेजर दैट 2.38 आल्सो। कैसे होगा, देखो अभी इसमें लास्ट डिजिट क्या हो गई, 8। सर तो ये हर बार अपने को ये 1.1 और ये हर बार 0.99 ऐसा ही बनाना पड़ेगा? भाई करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। द रीजन इज कि दिस इज आवर टोटल रीडिंग। ये 2.38 मतलब क्या, टोटल रीडिंग है हमारी ये। हम्म, दिस इज टोटल रीडिंग। अभी टोटल रीडिंग कंसिस्ट ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग एंड मेन स्केल main रीडिंग। scale है। और वर्नियर स्केल रीडिंग के डिविजन हमें मालूम है कि इट इज इन मल्टीपल्स ऑफ 11। हम्म, सो वो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है, वो डायरेक्टली हमें मिल जाएंगे। हमें क्या पता करना है, मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो वो अपन माइनस करके इससे निकालेंगे। हाँ, जैसे 2.38 है, तो इसमें जो लास्ट डिजिट इज 8, तो 8 वर्नियर की रीडिंग में कहां पे आता है, 0.88। तो 0.88 आता है। तब हम इसमें से क्या करेंगे, 2.38 में से 0.88 माइनस करेंगे। ठीक है, हम्म, तो 1.5 आ जाएगा उसमें। हम्म। तब हम क्या करेंगे, 1.5 जो है ये वो 1.5, मेन स्केल पे ले लेंगे। ये रहा 1.5, और ये रहा 0.88। तो इसको जोड़ा तो ये जो रीडिंग होगी, दिस इज 2.38, ये 2.38 की रीडिंग होगी। यस सर, यस सर। ठीक है, अब और क्या, इसमें से जो देयर इज अ क्वेश्चन की एक और रीडिंग 0.12 मीटर। यस यस सर। तो 0.12 मीटर कैन वी मेजर दिस। यस सर। नो सर। हाँ सर, मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं, यस सर। कर सकते हैं सर। चलिए सर बताइए फिर आप। Give me सर answer. सर मैं माइनस 0.22 करेंगे तो वो तो माइनस में आएगा मेरे। नहीं कर सकते सर मैं बताऊं? हाँ, तो वर्नियर स्केल के आगे करना पड़ेगा फिर। अरे सर, ये 0.22 वाला डिवीजन है ना हाँ, सर, पहले वहां तक लेंगे हाँ, सर, ऊपर वाली स्केल में। ठीक है, यहाँ पे ले और लेते सर, हैं। चलो 1 मिनट में पहले इरेज कर दूं इसको ताकि क्लियर हो जाए। यस सर। पहले यहाँ से क्लटर साफ कर दें, फिर उसको आप बताते जाना, हम मार्क सर। करके चेक करते हैं उसको। ज्वाइन होने वाला है क्या? यस, हाँ। यस सर। सर वो 0.22 पे मार्क करेंगे वर्नियर ऊपर वाली स्केल में। ऊपर वाली स्केल में हमने ये 0.22 मार्क किया। 1 मिनट यार, सेलेक्ट पॉइंटर ऑप्शंस, ओके।
ठीक है। सर 1.2 माइनस 0 सर सॉरी 1.2 माइनस सर 0.12 माइनस 0.22 इक्वल टू सर माइनस 0.1 होता है। तो सर माइनस जैसे हम 0, हाँ तो सर जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते थे स्केल पे 0 से 1 हाँ की तरफ, सर हाँ, इधर राइट टू लेफ्ट आएंगे ये 0.1 पे। यहाँ पे, यस सर 0.1 पे ये हाँ लेफ्ट की साइड। तो सर इसका और जो 0.22 के बीच का डिस्टेंस है वो हमें 0.12 देगा। ये वाला ना, यस सर। हाँ, दिस डिस्टेंस इज 0.12। ठीक है। सो दोनों के रीडिंग के कॉम्बिनेशन से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ये ठीक, समझ में है। फिर से समझाओ। यस सर। हम्म सर क्योंकि हमें 0.12 मेजर करना है जिसमें लास्ट डिजिट 0.2 है। सर हम्म लास्ट डिजिट के लिए हमारे पास 0.22 अवेलेबल है। हम्म सर 0.12 में से 0.22 माइनस करेंगे तो सर माइनस का 0.1 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 0.1 माइनस में आएगा तो दैट विल बी एडेड निगेटिवली। यस सर। और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होके। हाँ, क्योंकि ये यहां से यहां तक जो आ गया, दैट मतलब वो इस तरह से है कि यहां से लेके दिस इज 0 है और यहां तक 0.22 है। तो 0.22 में से यदि हम 0.1 माइनस कर दें, ठीक है ना, इसमें से 0.1 माइनस कर दें तो हमें ये डिवीजन मिल जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक क्या किया कि यहां से लेके यहां तक हमने 0.22 मार्क किया और उस 0.22 में से हमने 0.1 माइनस किया। तो 0.1 इज दिस, ये डिवीजन, ये वाला। यस सर आ गया समझ। ठीक है, ये वाला डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन होगा दिस गिव्स 0.12। ठीक है। सो दिस इज वर्नियर स्केल कंस्ट्रक्शन। हाँ, सो कंस्ट्रक्शन और रीडिंग, कोई डाउट तो नहीं है? नो सो सर। दिस इज, हाँ, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। ये, सो दिस इज आल्सो गुड प्रॉब्लम। हाँ, द रीजन की इसमें क्या है, कि अ मैप ऑफ साइज 500 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर वाइड, मतलब एरिया को रिप्रेजेंट है। अभी हमने जो प्रॉब्लम्स किए या हमने जो आरएफ भी जो डिफाइन किया था कि लेंथ इज रिप्रेजेंटेड, जो ड्राइंग पर लेंथ है डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ है, उसका रेशो आरएफ। यहां पर जो एरिया को रिप्रेजेंट हुआ है कि एक ड्राइंग पर ब्लॉक बनाया है, दैट ब्लॉक रिप्रेजेंट एन एरिया, वो एरिया है ड्राइंग शीट पर। लेकिन वो जो एरिया ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ड्राइंग शीट पे बना हुआ है उसकी लेंथ, और जो एक्चुअल एरिया है रिप्रेजेंट, वो अलग है। दैट इज कि ड्राइंग शीट पर जो एक मैप है, वो जो उसमें जो मैप बना हुआ है, दैट मैप इज रिप्रेजेंटिंग 500 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर वाइड है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन एरिया ऑफ 6250 स्क्वायर किलोमीटर्स का, इतना एरिया। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल टू मेजर द किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स एंड डेकामीटर्स, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 7 किलोमीटर्स। तो उसकी जो लेंथ है वो 7 किलोमीटर तक मेजर कर सके। Then we have to indicate on this scale 5.33 किलोमीटर and 59 डेकामीटर, ये दोनों इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स एंड डेकामीटर्स, दिस रिलेशन इज, इसका किलोमीटर का 1/100 इज डेकामीटर एंड 1/10 इज हेक्टोमीटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। सो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे स्केल? सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द आरएफ। सो आरएफ क्या होगा, 500 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, है ना, डिवाइडेड बाय दिस, ये स्क्वायर स्क्वायर्स में आएगा ये। तो हम आरएफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, आरएफ विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ, सो एरिया ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। सो ये होगा 500 इंटू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर और नीचे 6250 स्क्वायर किलोमीटर, तो
जो RF आया इट इज 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। ठीक है। नाउ सिमिलरली जो एरिया है, जैसे ये हो सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम में भी हम रिप्रेजेंट करें कि ड्राइंग शीट पे इतना वॉल्यूम इतने को रिप्रेजेंट कर रहा, तो RF निकालने के लिए उस केस में हम क्या करेंगे, RF विल बी क्यूब रूट ऑफ, जो रेशो होगा वो क्यूब रूट, उस रेशो का हमें क्यूब रूट निकालना होगा, तब हमें RF मिल जाएगा। So length of the scale is RF into maximum distance, कितना मेजर करना है, so RF is 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 और ये है 7 किलोमीटर्स। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन सेंटीमीटर्स तो इट इज कम आउट 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, हमें एक 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। ये 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद में 14 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है, हाँ 14 सेंटीमीटर नहीं, अब ये लाइन है, वट एवर वी हैव ऑन द ड्राइंग शीट इज दिस लाइन एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट 7 किलोमीटर। सो वी डिवाइड दिस कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 नंबर ऑफ पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, तो हर एक डिवीजन हमें मिलेगा 1 किलोमीटर का। ठीक है, सो दिस इज 1 किलो, फिर 1 किलोमीटर के 10 पार्ट्स, सो ये डिवीजन होगा 1/10 किलोमीटर। देन इसमें एक डिवीजन और ऐड करेंगे, यहां से लेके यहां तक के टोटल 11 डिविजन्स हो गए, और इसको हम 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे। सो द रीडिंग जो आएगी वो आएगी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो दिस इज किलोमीटर्स, दिस इज हेक्टोमीटर्स एंड दिस इज डेकामीटर्स। ठीक है, ये 6 टोटल 7 किलोमीटर है। हाँ, नाउ द स्केल इज कंस्ट्रक्टेड, ये स्केल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब रीडिंग्स, तो क्या लेना था आपको, 5.33 किलोमीटर। सो वर्नियर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0.33 किलोमीटर या 33 डेकामीटर्स। सो ये 33 डेकामीटर्स यहां से ये इतना मेजर हुआ, और 5, सो दिस इज 5, तो ये टोटल हो गया 5.33 किलोमीटर। The next is the distance between 59 डेकामीटर मेजर करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ 59, जैसे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जो था 0.12 मीटर, तो सिमिलरली दिस इज 0.59 किलोमीटर। तो सिमिलरली ये भी माइनस में आया ना, तो यहां भी वैसे ही किया कि यहां से लेके यहां तक किया और फिर यहां से इसमें माइनस कर दिया इतना, तो इतना रीडिंग जो है वो, दिस रीडिंग विल गिव अस दिस, ये। ठीक है, देखो यहां पे यहां से लेके ये 59 डेकामीटर की रीडिंग समझ में आई। हेलो, यस सर। Yes, sir. लास्ट प्रॉब्लम था ना हमारा 0.12 मीटर वाला, दिस 59 डेकामीटर इज सेम, मतलब दिस इज 0.59 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या किया, पहले टोटल ये वर्नियर की रीडिंग यहां से लेके यहां तक हो गई, तो ये रीडिंग कितनी है, 0.99 है ना, किलोमीटर। 0.99, उसमें -4 हमें ऐड करना है, -0.4, तो -0.4 कहां से आएगा, यहां से लेके ये यहां तक, ये। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.99 में -0 इतना ऐड करेंगे, नेगेटिव, ये इतना ऐड करेंगे, तो यहां से लेके ये यहां तक की ये जो रीडिंग होगी, दिस विल गिव अस 59 डेकामीटर, ये 59 डेकामीटर की होगी। सो वी कैन मार्क द डिस्टेंसेस। सो दिस इज
वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है। 9, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर जैसे अभी आप पीपीटी पर ड्रॉ कर रहे हैं स्केल, हाँ, लेकिन जब सर हम ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे तो सर कोई एरर नहीं शो करेगा? नहीं, ड्राइंग शीट पे भी कोई एरर नहीं आएगी। हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो है वो मैंने पीपीटी पे बताया, फिर इसको ड्राइंग शीट पे भी बनाकर बताएंगे, ठीक है। ओके जो सर। हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा ना, तो प्रैक्टिकल क्लास में इसको हम ड्राइंग शीट पे बना लेंगे, या मैं क्या मतलब हमें जब और टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ में और कनेक्ट हो जाऊंगा और ड्राइंग शीट पर इसको बनाकर आपको बता दूंगा, और आप भी बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। ठीक है सर। आप चिंता मत करें, अपन प्रैक्टिकल करेंगे इसका। सर मेरा तो गलत, मतलब थोड़ा बहुत गलत बन गया, हम्म, थोड़ा सा गलत बन गया अभी। कोई बात नहीं, वो तो फिर से करेंगे ना, प्रॉब्लम। चलो, सो नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। सो स्केल ऑफ कॉर्ड्स जो होता है, दिस इज फॉर द एंगुलर मेजरमेंट। हमें एंगल को मेजर करना है। अभी हमने जितने स्केल्स, जो प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और कंपैरेटिव स्केल, जितने भी स्केल का कंस्ट्रक्शन किया, ये हमें लीनियर मेजरमेंट्स देते हैं, है ना। बट फॉर एंगुलर मेजरमेंट देयर इज अ स्केल व्हिच इज नोन एज स्केल ऑफ कॉर्ड्स। सो स्केल ऑफ कॉर्ड्स का कंस्ट्रक्शन क्या है कि वी हैव टू ड्रा अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 90 डिग्री। तो दिस इज हाउ 0 to a, मतलब वी टेक एनी डिवीजन, यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ, हमने कोई भी एनी सुटेबल लेंथ ली, और सुटेबल लेंथ लेकर हमने ये सेक्टर ऑफ आर्क बना दिया, ठीक है। सो ये जो सेक्टर ऑफ आर्क है, दिस ए पॉइंट से लेके ये से दिस पॉइंट इज बी, तो ये हो गया आर्क। अब ये आर्क सेंटर ओ पर कितना एंगल सबटेंड कर रही? दिस आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। यहां पर 90 डिग्री का हमें एंगल मिल रहा है, ठीक है। सो डिवाइड दिस एंगल इन 9 इक्वल पार्ट्स ऑफ 10 डिग्री ईच। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आर्क है, इस आर्क को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो आर्क है, इस आर्क को हम 9 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। सो दिस इज 0 डिग्री। ये वाली जो आर्क है, यहां से लेके यहां तक, ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? यहां पे सर ये ये एंगल कैसे किया? हाँ सर 9 डिवीजन में कैसे कर दिया? बेटा, 9 डिवीजन में कंस्ट्रक्ट करने की मेथड है, उससे कर दिया। प्रोटेक्टर से हम इतनी लेंथ ले लेंगे और वहां से 9 डिवीजन उसके ले लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है ना ओ ए, और ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और ग्राफिकली वी कैन आल्सो डू कि हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट आर्क इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स। हम ड्राइंग शीट पे इसको करके देख लेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको 9 डिविजन्स में डिवाइड किया। सो दिस तो ये जो यहां से लेके यहां, दिस इज 1/9 पार्ट, है ना। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मतलब ओ पे कितना एंगल बना रहा है? सो दैट एंगल इज 10 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो डिवीजन है, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? यहां से यहां तक, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक हो जाएगा 20 डिग्री। सिमिलरली 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने आर्क को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर आर्क सेंटर पे जो है वो 10 डिग्री का एंगल यहां से यहां तक बन रहा है, और 0 से 20 तक में एंगल 20 डिग्री का,
देन उसके बाद में हम क्या करेंगे कि विल टेक ए, दिस ए पॉइंट ए इज अ सेंटर, इसको सेंटर लेंगे और रेडियस इक्वल टू 0 to 10, 0 to 10 के बराबर का रेडियस है ना, मतलब सेंटर पॉइंट हो गया ए और रेडियस 0 to लेके 10 या ए से लेके ये 10 तक का रेडियस, और हम यहां पर एक आर्क बना देंगे, इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क करेंगे A0 पे, AO पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर ए को ही सेंटर लिया, अब रेडियस हमारा हो जाएगा ए से लेके 20, और फिर इसको हम यहां पर मार्क करेंगे। देन A to 30 का रेडियस, सेंटर ए ही रहेगा, और ये आर्क हम बनाएंगे इस तरह से जो कि AO लाइन को यहां पर कट करेगा। फिर A to 40 डिग्री के लिए, A to 50 डिग्री के लिए इसे करेंगे, A to 60 के लिए भी ऐसा करेंगे, A to 70, A to 80 और A to 90 के लिए ऐसा करेंगे, और इस AO लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, इस AO लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। और यहां पर एक रेक्टेंगल हम क्रिएट करेंगे ऐसा, और ये जो डिविजन्स थे इसको यहां से नीचे इस लाइन पर ट्रांसफर करेंगे इस तरह से, दिस इज हाउ, इस तरह से हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। देन विल मार्क हियर 0, हियर 20, देन हियर 10, हियर 20, देन दिस इज 30, 40, 50, 60, 70, 80, and this is 90. So, और ये इसके मिड पॉइंट 0 to 10 का मिड ये है, सॉरी ये 0 to 10 का मिड ये है, और 10 to 20 का ये, ठीक है। या यहां से हम इस अर्क को 10 डिग्री से 20 डिग्री का जो अर्क है इसको हम हाफ लेंगे, इतना हाफ, तो ये होगा 5 डिग्री का, और फिर ए से सेंटर लेकर इतना रेडियस लेकर इसको यहां पर मार्क करेंगे तो ये यहां पर आएगा, ये दिस इज मार्क करेंगे, और तब यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है ये, दिस इज अ लेंथ ऑफ कॉर्ड करेस्पॉन्डिंग टू 10 डिग्री एंगल, ठीक है। और 0 से लेके 20 तक की जो लेंथ है, 0 से 20, यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज अ कॉर्ड लेंथ फॉर एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। सिमिलरली यहां तक, यहां से दिस इज अ कॉर्ड लेंथ फॉर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और लाइकवाइज 0 से लेके 90 तक, यहां से लेके ये 90 तक, ये कॉर्ड लेंथ है फॉर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल के लिए कॉर्ड लेंथ है। तो हमें एक स्केल मिल गया लीनियर डिविजन्स में एंगुलर मार्किंग के लिए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये हमारा स्केल ऑफ कॉर्ड्स बन गया है। अब वी कैन मेजर एंगल यूजिंग दिस स्केल ऑफ कॉर्ड, और वी कैन ड्रॉ एंगल यूजिंग दिस स्केल ऑफ कॉर्ड्स। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन किया स्केल ऑफ कॉर्ड बनाने के लिए, उसमें कहीं डाउट है क्या? नो सर। कोई भी डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क, फील फ्री टू No, आस्क। नो सर। सो यू आर क्लियर विद द कॉर्ड लेंथ? यस सर। ठीक है। So this is the chord length for 10 degree angle. This is the chord length for 20 degree angle. This is the chord length for 30 degree angle. This is the chord length 0 to 40 for 50 degree angle और ये 50 to 60 degree. Now अब इससे हम एंगल मेजरमेंट और एंगल कंस्ट्रक्शन। तो now construct
we have to construct any triangle and measure its angles by using scale of chords. ये scale of chords है, ये कोई triangle बना हुआ है, हमें XYZ मेजर करना है। XYZ angles, प्लीज म्यूट कर लो। तो एंगल x मेजर करना है, एंगल y मेजर करना है और एंगल z मेजर करना है। तो मेजर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई वाली लाइन पर विल मार्क AO डिस्टेंस, ठीक है। इसको तो बोर्ड पे बता, अभी आप इस पे समझ लो क्योंकि प्रैक्टिकली समझ में आएगा। लेट मी ट्राई टू कनेक्ट। हाँ सर सर जो आपने 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जो पॉइंट्स हाँ बनाए थे स्टार्टिंग में हाँ, स्केल बनाते टाइम, तो सर इनको इक्वल पार्ट्स में कैसे मतलब बनाएंगे, इनको इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे सर? वह इक्वल पार्ट्स में हम ये कि हमारे पास में प्रोटेक्टर है, हम प्रोटेक्टर से कर सकते हैं, और दूसरा है कि कंपास के यूज से भी हम कर सकते हैं। सर कंपास से तो लेकिन हमें लेंथ मालूम रहेगी कि हमें 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं, 9 में लेकिन अपन करना है, 9 9 डिवीजन डिवीजन। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो सर उसको कैसे करेंगे? तो 9 इक्वल में हम कैसे करेंगे, हम पहले उसको आर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या ठीक है, और फिर 3 पार्ट्स के फर्दर डिवीजन कर देंगे, तो 9 में होगा। वो आप चिंता मत करो, हम प्रैक्टिकल में इसको जो है वो इस प्रॉब्लम को लेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। सर ये ट्रायंगल हमको कॉपी में बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कॉपी में बनाना पड़ेगा क्या? तो ट्रायंगल नहीं बनाओगे तो एंगल कैसे मेजर करोगे? सर पर उसके लिए तो एंगल भी पता होना चाहिए ना पहले से बनाने के लिए। वो तो नॉन उसका ले लेंगे ना हम। तो वो हमारे पास थोड़ी रहेगा। प्लीज ड्राइंग स्पेस मेरी ड्राइंग स्पेस आपको विजिबल है ना? यस सर। तो देखो यहाँ पर एक तरीका ये है कि दिस इज ये हमारा प्रोटेक्टर है, डी है, तो इसमें हम जो है वो मार्क कर लेंगे, जैसे ये पॉइंट हमने मार्क किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ये ठीक है, और ठीक है, यहाँ से रख के आप देखें तो ये दिस इज 90 डिग्री अर्क किया हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री की अर्क होगी। हाँ, अब इसके आप 9 डिविजन्स कर सकते हैं, दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ठीक है, ये हो गया 9 डिवीजन।
ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा ओ पॉइंट, सो दिस इज बी। तो ए बी एक आर्क है और इसका ये 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और ये 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज क्लियरली विजिबल और नॉट? नो सर, ब्लर है थोड़ा। क्लियर नो सर। Now it is clear? यस सर। अब तो ब्लर नहीं है? नो सर। ठीक है, सो ये हो गया यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। ठीक है, सो दिस इज ये 10 डिग्री का एंगल हमने किससे, प्रोटेक्टर्स की हेल्प से कर लिया। इस पे अवेलेबल है ना ये 0 सर वो नहीं दिख रहा सर जो आपने अभी बनाया। हाँ, सर आपने पेपर पे भी कुछ बनाया, वो नहीं दिख रहा। ये नंबर दिख रहा है 0, 20, 30, यस सर। ये लाइन दिख रही है, दिख रहा है सर? AO line यस सर। and this is OB line. Let me dark this one. नहीं दिख रहा। सर वो जो फोन पे यूज कर रहे हैं उन्हें आपकी स्क्रीन पिन करनी होगी। अच्छा, ये स्क्रीन नहीं दिख रही Yes, है sir. मेरा, यस स्क्रीन नहीं दिख रही तो ये प्रेजेंट नाउ किया ना मैंने, तो उसमें दिख रहा है ना। अनपिन कर ले खुशी। नहीं, सर की 4 आईडी है, सबसे नीचे वाली पे जाके पिन कर दो। सर की जो पिन्ड है अकाउंट उसको अनपिन कर दे, आ जाएगा। हाँ, अनपिन करने से आ जाएगा। आ गया आ गया, सर। ठीक है। सो ठीक है, दिस इज ओके। तो ये 0 to 10 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, दिस इज 0 to 20, हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से कर लिया। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं प्रोटेक्टर की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी लेंथ हो गई AO और ये आर्क हो गई AB, जिसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब एंगल मेजर करना है, एंगल मेजर करना है। कंपास वर्क नहीं करेगा, ठीक है, लेट मी हाथ से ही करता हूँ। सो मैंने A को सेंटर लिया और A से 10 तक का रेडियस लिया और इसको जो है वो यहां पर मार्क किया। सिमिलरली आई मार्क दिस, similarly this, similarly ये, ठीक है। और फिर इसको मैंने जो है यहाँ पर एक को नीचे ट्रांसफर किया। सो यहां से लेके यहां तक की लेंथ, दिस इज अ कॉर्ड लेंथ, क्योंकि हमने क्या किया, इस A पॉइंट और A10 ये इतना रेडियस लिया है, इतना रेडियस। सो दिस इज अ कॉर्ड लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 10 डिग्री एंगल, और यहां से लेके यहां तक दिस इज अ कॉर्ड लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 20 डिग्री एंगल। सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाया यहाँ से,
दिस इज अ लाइन और ये एक एंगल बना दिया मैंने, आर्बिट्ररी लिया ये। नाउ आई हैव टू मेजर दिस एंगल, ये एंगल से दिस एंगल इज x, इसको मुझे मेजर करना है यूजिंग दिस स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया P पॉइंट है, ये कोई पॉइंट Q है और ये कोई पॉइंट R है। सो QPR या RPQ एंगल इज x, कितना है नहीं मालूम। सो मैं क्या करूंगा कि मैं इस PQ लाइन पर एक पॉइंट मार्क करूंगा A, कितना बड़ा, इतना बड़ा, जिसकी लेंथ इस AO के बराबर होगी। सो मैंने यहां पर जो है ये मार्क किया दिस पॉइंट A dash such that A dash is equal to AO, ठीक है। A dash AO के बराबर, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो मैंने यहां पर मार्क कर ली। फिर यहां से P को सेंटर लेके A को रेडियस लेके मैंने ये आर्क बना लिया, ये आर्क। सो दिस इज आर्क इज B dash, सो A dash B dash इज माय आर्क। देन इस A dash B dash की कॉर्ड लेंथ को मैं मेजर करूंगा। I will measure the chord length of A to B dash। ये मेरी A dash B dash की chord length हो गई, ठीक है। नाउ अब क्या करूंगा, इस chord length को मैं यहां पे रखूंगा, दैट इज एक एंड ये A पर और दूसरा एंड यहां पर। सो ये जो पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट इज दिस, ये पॉइंट हुआ, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो कितना एंगल हुआ, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री से ग्रेटर है, यस सर। ठीक है। अब 30 डिग्री से ग्रेटर है कितना, 30 से ग्रेटर हो सकता है 32 हो, 31 हो, 33 हो, 34 हो, 35 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस 20 डिग्री से 30 डिग्री वाला जो ये है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस सर 30 से 40 को करेंगे कि 20 से 30 को? सॉरी 30 टू 40 ना, 30 टू 40 को करेंगे, 20 30 से तो बड़ा है ना। सो 30 टू 40 वाला जो है डिवीजन, उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फर्दर, ये है यहाँ पर। सो दिस इज 30, सो ये हो गया 35। हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे, पहले ये देख लो कि ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये इसके मिड से आधा है, मतलब दिस एंगल इज ग्रेटर देन 30 डिग्री बट लेस देन 35। या तो 30 से 40 के 10 पार्ट्स कर लो, या ये देख लो कि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट इसके नियर है 30 के, तो हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे तो इट विल बी 0, मतलब ये पॉइंट लाई कर रहा है 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। तो हम 30 से 35 के 5 डिवीजन, ये हो गया 5 डिवीजन, ठीक है। फिर इतना हो गया, तो यहां से हमें मालूम तो पड़ गया कि 30 से ग्रेटर है और 35 से लेस। अब यहां से ये हम इसे आर्क बनाएंगे, अभी मेरे कंपास में वो नहीं है इसकी लीड पेंसिल की, ये पॉइंट है यहाँ पर। सो दिस इज यहां पर मार्क कर रहा है, सो ये वाला डिवीजन मार्क करा है इसने, ये डिवीजन है ये। सो दिस डिवीजन इज फर्स्ट डिवीजन, 30 के बाद फर्स्ट डिवीजन। तो कितना एंगल हो गया, 31 डिग्री का मेजरमेंट ये देगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर। ये मेजरमेंट समझ में आया? यस सर।
ठीक है? यस सर। तो आओ अब वापस उस पीपीटी पे समझते हैं आगे के हो, बट दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर दिस एंगल। ठीक है ना? एक चीज और अभी आपको बता देता हूं कि इफ दिस इज द ट्रायंगल, हाँ ये ट्रायंगल है, ये लाइन है पी क्यू आर, सो दिस इज पी क्यू और आर। हाँ, हम क्या करते हैं, इस पी क्यू पे एओ के बराबर लेंथ मार्क करते हैं, बट इन दिस केस पी क्यू की लेंथ एओ से कम है। यहां पे पी क्यू की लेंथ एओ से ज्यादा थी, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हम इस लेंथ को एक्सटेंड कर देंगे। इस इधर ये आगे एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया, और इसके ऊपर अब जो है ये हमारी एओ 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर अब ये पॉइंट मार्क कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए डैश, और फिर यहां से इसको सेंटर रख के जो अर्क बनाएंगे ये, so this will be this point, ये पॉइंट होगा, दिस इज ओवर आर्क, और ये होगी हमारी कॉर्ड लेंथ। ठीक है, ये कॉर्ड लेंथ हमने मेजर की और इसको यहां पे रखा। सो कितना है, 1 2 3 4 40, that is 40 degree. So this angle is 40 degree. ठीक है, समझ में आया? दिस इज क्लियर? ये जो स्केल हमने बनाई है, इस स्केल पे ये जो लेंथ है और जहां हमें मेजर करना है वो लेंथ अनइक्वल हो। जैसे यहाँ पे ये लेंथ इसके कंपैरिजन में बड़ी थी, तो यहाँ पॉइंट मार्क हो गया इजीली और हमने ये मेजर कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये लेंथ ये थी और हमारे स्केल ऑफ कॉर्ड में ये लेंथ एओ इतनी थी, तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके मार्क करके फिर किया। ठीक है? सो ठीक है, नेक्स्ट है ना, uh, 9:32 बस। ठीक है, तो दिस इज हाउ, ये हमने एक्स वाई और जेड एंगल मेजर किया, ये यहां पर एओ को मार्क किया, ये एओ को मार्क किया इसके बराबर, और इसको सेंटर लेके यहां से हमने एक आर्क बनाया, यहाँ पे ये पॉइंट मिला, ये बी, ये हमने कॉर्ड लेंथ ली, इसकी कॉर्ड ए बी कॉर्ड, इसकी लेंथ को मेजर किया, यहां से लेके कहां पे फॉल हुआ वो, सो दिस इज अवर स्केल, ये स्केल ऑफ कॉर्ड है, सो दिस इज 0 ऑफ द स्केल और दिस इज द डिवीजन, सो दिस एंगल इज दिस 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली ये एंगल y के लिए भी ऐसे ही करेंगे, इस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट को सेंटर रख के यहाँ पर ये a1 मार्क करेंगे, दैट इज इक्वल टू OA, और फिर यहां से ये अर्क बनाएंगे इसको सेंटर लेके, तो ये A1 B1 कॉर्ड मिलेगी, इस कॉर्ड की लेंथ को यहाँ पर वन एंड यहाँ पे फॉल करेंगे और दूसरा एंड यहाँ के फॉल होगा, वो हमें रीडिंग देगा। सो दिस इज हाउ। और तीसरा एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं ट्रायंगल में दी है, बट वी कैन मेजर इन सिमिलर फैशन, जैसे हमने ये मेजर किया, ये मेजर किया, वैसे ही इसको भी मेजर कर सकते हैं। नाउ दिस इज
he construct 25 degree and 115 degree angles with a horizontal line by using scale of chords. अभी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था कि हम कोई एंगल बना हुआ है उसको मेजर करना, अब एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स हम बना लेंगे, प्रोसीजर हमें जो भी हमने डिस्कस किया उससे। देन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करना है, इस स्केल ऑफ कॉर्ड में ये जो एओ लेंथ है ना इसके बराबर की, और फिर ओ को सेंटर लेके ए ओ ए बराबर रेडियस से हम ये आर्क बना लेंगे। ये हमने आर्क बनाई, मतलब यहां पर हम क्या करते थे कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ की ए ओ के बराबर, और ओ को सेंटर लेके ओ ए रेडियस से ये आर्क बना दिया उसे, ठीक है। और यहां से इस स्केल ऑफ कॉर्ड से कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 25 डिग्री का। तो यहां से हमने ये 25 डिग्री मेजर किया, यहां से ये 25 डिग्री का मेजरमेंट लिया, ये। तो दिस इज 25 डिग्री एंगल की कॉर्ड लेंथ है, और यहां पर आए और यहां पर हमने ये मार्क कर दिया, ये मार्क हमने कर दिया, ये कॉर्ड लेंथ 0 to 25, ये 0 to 25 की कॉर्ड लेंथ। फिर इस पॉइंट को नाम दिया से बी, अब बी से ओ को जोड़ दिया ये। सो दिस एंगल इज 25 डिग्री, ठीक है। सो 25 डिग्री एंगल इज कंस्ट्रक्टेड, so this 25 degree angle is constructed. Now we have to construct 115 degree angle, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्ड लेंथ है, हाँ सर ये जो हमने जिस आर्क पे बी है, वो जो आर्क है वो एओ रेडियस मान के खींची है ना? हाँ, एओ रेडियस मान के खींची। अब 115 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है ना। सो 115 डिग्री एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 90 के बाद 15, ये 90 डिग्री की आर्क है हमारी, ठीक है। तो मतलब या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यहां से इस आर्क को, है ना, द वन वे इज कि हम इस आर्क को यहां से, ये 25 डिग्री तो बन गया, ये 25 डिग्री का एंगल, यहाँ शीट पे देखना, सॉरी शीट पे आपको दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। सो दिस एंगल इज 25 डिग्री, ठीक है। अब 115 डिग्री का एंगल बना है, तो ये ओ ए ओ यहां से दिस इज यहां से इसको एक्सटेंड करेंगे तो इट विल बी ये 90 डिग्री है। मतलब ये हम क्या करेंगे, इस आर्क को और इधर एक्सटेंड कर देंगे, ये जो ओ ए, ये जो आर्क हमने बनाया इसको हम इस एक्सटेंड करते हुए इधर तक ले आए, ठीक है। अब यहां पर हमने ये मार्क किया था दिस 25 डिग्री कॉर्ड लेंथ, हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहां से फ्रॉम दिस स्केल 0 से 90, तो ये बना हुआ है 0 to 90 का, यहां से लेके ये 90 डिग्री के लिए स्केल ऑफ, ये सॉरी कॉर्ड लेंथ है ये। तो हम ये लेंथ यहां से मेजर करेंगे, ये लेंथ, और ये 25 डिग्री के लिए है, 25 प्लस 90 115 मिलेगा। तो हमने यहां पर रखेंगे 25 के यहाँ, और यहां पर इसको मार्क करेंगे। सो यहां से लेके ये 90 डिग्री, तो यहां मार्क किया, तो ये जो पॉइंट आया
दिस इज, इसको यहां से आप जोड़ लो, तो ये जो टोटल एंगल हो गया, दिस टोटल एंगल इज 115 डिग्री, क्योंकि 25 प्लस ये 90, तो 115 डिग्री। ठीक है, या जैसे इसमें किया है पीपीटी में, पीपीटी में यदि हम देखें, सो आइए पीपीटी की तरफ आ जाओ। यस, तो यहां पर क्या किया कि ये एंगल 180 डिग्री का है, तो इस 180 डिग्री में से हम 75 डिग्री का एंगल इधर से माइनस कर दें, तो हमें ये एंगल 150 डिग्री का मिल जाएगा। सो यहां पर हमने AB1 जो मार्क किया इस आर्क पे, ये मार्क किया 75 डिग्री के बराबर, तो यहां से लेके यहां तक 75 डिग्री का लिया और यहां पर मार्क किया, तो इधर की तरफ एंगल बनेगा 75 का और इस तरफ एंगल बनेगा वो 115 डिग्री का। तो कोई भी तरीका जो है वो वी कैन यूज। ठीक है, क्या वाले बोल रहे थे वो? बहुत बातें समझ कर में रहे आया? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, सो दिस इज स्केल ऑफ कॉर्ड्स, दिस इज फॉर द एंगुलर मेजरमेंट। हाँ, सो दिस इज फॉर द एंगुलर मेजरमेंट, और लीनियर मेजरमेंट के लिए हमने प्लेन स्केल, डायगोनल, वर्नियर और कंपैरेटिव स्केल कंस्ट्रक्ट कर ली, इसकी प्रोसीजर डिस्कस कर लिया, स्केल ऑफ कॉर्ड्स कैसे बनाना उसका प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया, स्केल ऑफ कॉर्ड्स बना के देखा, एंगल मेजर किया और कोई नया एंगल कंस्ट्रक्ट किया। सो दिस कंप्लीट अवर टॉपिक इंजीनियरिंग स्केल्स। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, बाद में भी पूछ सकते हैं और अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, वो प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करना। जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो हम प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, तो प्रैक्टिकल सेशन में भी अगर आपको कुछ डाउट होगा प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं। सर ठीक है, आफ्टरनून क्लास होगी? हाँ आफ्टरनून में क्लास होगी अपनी ईडी की?